कथा से जीवन की व्यथा मिटती है। क्या होता है? कथा से जीवन की व्यथा मिट जाती है। जैसे न जाने कितनों की व्यथाएं मिट गई। जानकी जी प्रमाण है। जानकी माता अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सशोक बैठी हुई हैं, दुखी हैं, अपने चरणों को देख रही हैं, राम जी का चिंतन कर रही हैं, राम जी के चरणों का, और शोक युक्त बैठी हैं। तब हनुमान जी महाराज ने कथा सुनाया। रामचंद्र गुण बरने लागा, असुनते ही सीता आगे सुनते ही सीता के दुख भागा, कर दुख भागा। दुख भाग गया। श्री हनुमान जी ने जब श्री राम जी की कथा सुनाई तो जानकी जी का दुख भाग गया। अगर राम जी के चरित्र से जानकी जी का दुख भाग सकता है तो क्या हमारा और आपका दुख नहीं भागेगा? भाग जाएगा ना। तो व्यथा मिटती है श्री राम की कथा से। और जीव की होती है व्यथा और भगवान की होती है कथा। कथा जब जीव सुनता है तो उसके जीवन के कष्ट मिट जाते हैं, शोक मिट जाते हैं, व्यथाएं मिट जाती हैं। जो इस पांडाल में आ जाएगा वो चांडाल तो नहीं बनेगा, इसकी गारंटी, इसकी गारंटी। वो चांडाल नहीं बन सकता। कहते नहीं है जो काम करे चंडाल का अकाल मृत्यु मरता है। लेकिन निश्चित रूप से जिसने भगवान की कथा सुनी हो और कथा के प्रति प्रेम हो गया हो माताओं बहनों, उसकी असामयिक मृत्यु तो नहीं होगी। राम के प्रति प्रेम स्नेह जागृत करना चाहिए हृदय में। राम के भजन गाना चाहिए, राम का गुणगान करना चाहिए। आज लोग भजन नहीं गाते, आज तो तरह तरह के ऐसे दूषित गीत गाते हैं और दूषित चीज गाते हैं। टीवी में नागिन जरूर देखेंगे। नागिन एक आती थी ना टीवी में, हाँ, नागिन जरूर देखेंगे, लेकिन भगवान का सीरियल और भगवान की कथा में नींद आने लगती। और नागिन में नींद नहीं आती। अभी नाच नौटंकी और 4 बजे 5 बजे तक लोग देखेंगे, लेकिन भगवान की कथा जहां होती है, भगवान की कथा सुनने के लिए सब साफ। क्या गांव में इतने ही लोग हैं? गांव में तो बहुत लोग हैं, लेकिन सब कोई नहीं आ सकता श्री राम कथा में। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। मैंने कहता रामचरितमानस में है कि राम कथा के लिए पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। भगवान की जिस पर कृपा होगी वही श्री राम कथा में आएगा, सब नहीं आ सकते ना। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व जन्म का जब पाप होता है तो भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। कैसे? जैसे ज्वर के ताप से भूख खत्म हो जाए। अच्छी बुखार आ जाए किसी को तो भूख खत्म हो जाती है ना। तो जैसे बुखार आने पर भूख खत्म हो जाती है, उसी तरह पूर्व जन्म के पाप से भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। और जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं, तब पूर्व जन्म के पुण्य जब उदय हो एक संग, उधर का देख रहे हैं, जाने दीजिए उसको। टेम्पो नहीं आपने देखा है? हाँ, इधर वो देखो का देख रहे हैं, का भर के गवा भगवान है? पूर्व जन्म के पुण्य जब उदय होए एक संग, तो मन से बेटे मलिनता तब होवे सत्संग। पूर्व जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तो किसी संत महापुरुष का दर्शन होता है, भगवान की कथा मिलती है। इस परिवार का सौभाग्य है जो 2 ब्राह्मण जो अयोध्या से आए हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। अब मैं बता दूं शास्त्र की बात कि तीर्थ का एक ब्राह्मण, अब आपके गांव क्षेत्र के 100 ब्राह्मण बराबर हैं,
एक जगह एक वैष्णव 1000 के बराबर। देखिए महाराज जी कह रहे हैं एक वैष्णव, तो संत ब्राह्मण आ जाएं अपने द्वार पर, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। सबके दरवाजे सब कोई नहीं जाता। भगवान की कथा हो रही है, आप सब सुन रहे हैं, हमें कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ माताएं बहनें सब आ करके अपनी नींद खराब करके भगवान की कथा, ये सौभाग्य है आप लोगों का। आए हो भगवान की कथा सुन रहे हो, भगवान के भजन गा रहे हो, ये पूर्व जन्म का भाग्य उदय हुआ है। अब भगवान की कथा ये भी गारंटी के साथ बता रहा हूं, स्वर्गे सत्ते च कैलासे बैकुंठे नास्त्यम रसः। भागवत जी का श्लोक है, स्वर्गे सत्ते च कैलासे बैकुंठे नास्त्यम रसः अतः पिबंत सद्भाग्या मामा मुंचन करे ही चित। इसका अनुवाद सुन लीजिए। स्वर्गे मतलब स्वर्ग, स्वर्ग में भगवान की कथा नहीं है ना, स्वर्ग में नहीं है, प्रमाणित बात बता रहा हूं। बताइए स्वर्ग में कोई कथावाचक है? नहीं है। अमृत है लेकिन कथामृत नहीं है। अमृत से आदमी जिएगा, अब बहुत दिन तक जिएगा, मरेगा ही नहीं, लेकिन कथामृत से उसका जीवन दिव्य बन जाएगा, दिव्य जीवी हो जाएगा। दीर्घ जीवी नहीं होगा लेकिन दिव्य जीवी जरूर हो जाएगा, दिव्य जीवन बन जाएगा। और दीर्घ जीवी पी लो अमृत, मरना नहीं है, सड़ रहे हो। जैसे अभी महाराज जी ने कहा कि राक्षस अमर सेना आई, उनको मरना है नहीं, हनुमान जी ने सोचा मरेंगे है नहीं, इनसे लड़ना बेकार, तो उन्होंने पूंछ में बांध करके अब फेंक दिया, तो आकाश में उड़ रहे हैं, बीच में ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं, बीच में घूम रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण सीमा से रेखा से ऊपर भेज दिया, और ऊपर ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे आ रहे, बीच में घूम रहे हैं। घूमते रहो। हनुमान जी ने सोचा घूमते रहो, वहीं मरना तुमको है नहीं, कितना मारो। इसीलिए श्री राम कथा से जीवन दिव्य बन जाएगा, दीर्घ जीवी नहीं बनेगा। अब दीर्घ जीवी बन जाए, किसी को अमृत पिला दिया जाए और वो बेचारा उसी खटिया पे सड़े गले, कोई सेवा ना करे, तो ऐसा अमृत किस काम का? बताइए। जब कोई बूढ़ा बीमार पड़ता है, कोई सेवा नहीं करता, तो क्या कहता है? हे राम बुला लो, जल्दी जल्दी बुला लो अपने धाम में। ऐसा क्यों, कैसे? मैंने 2 बात कल बताई थी कि अगर सुखी जीवन चाहते हो तो 2 प्रकार से सेवा होगी घर में। या तो पेंशन पाते होगे, यानी पैसा होगा आपके पास, तो सेवा होगी उस पैसे के लालच में, या तो भगवान का भजन रूपी धन होगा तो सेवा होगी। कर लो सेवा। जिनके माँ बाप हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं, ये बट वृक्ष हैं, इनकी छाया में सभी सुखी होते हैं। जब नहीं रहते तब याद आती है, काश वो होते तो। रहते हुए कोई कदर नहीं होती। ये माँ बाप हैं, ये सौभाग्यशाली, क्योंकि माँ बाप से बड़ा भगवान इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए भजन करो, इन बूढ़े माता पिता की सेवा करो।